साथियों नमस्कार। आज आपके बीच में एक काफ़ी लंबे समय के बाद मैं ये वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान में जो हालात है, आज का जो विषय है वो फिरोजाबाद के मज़दूरों की जो वर्तमान के हालात हैं इन पर जिक्र करना है। फिरोजाबाद के कारखानेदारों ने अपने कारखाने अधिकांश बंद कर दिए हैं, जिसकी सूचना किसी भी अधिकारी को किसी भी ऑफिस में उन्होंने नहीं दी है और अपनी मर्जी से कारखाने उन्होंने बंद कर दिए। कारखानों के बंद होने के कारण फिरोजाबाद के मजदूरों के सामने भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। हालात ये है कि चूड़ी जुड़ाई करने वाले मजदूरों ने जो उनकी मजदूरी है, कारखानेदार उनको मिट्टी का तेल नहीं दे रहा है। मिट्टी का तेल इस समय 90 रुपये लीटर आ रहा है और मजदूरी की दरें भी आप समझिए 2400-2500 रुपये पर सैकड़ा तोड़ा की दर से वो जुड़ाई को जुड़वा रहे। ये मजदूर जुड़ाई करने से इनकार करता है तो उसके काम बंद कर दिया जाता है। हालात ये है कि हमें इन सब मुद्दों पर हमको लड़ाई लड़नी है। मैं जानना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से अपने फिरोजाबाद के सभी मजदूर भाइयों से, क्या मुझे आपके लिए आंदोलन करना चाहिए? अगर आपकी मर्जी नहीं हो तो मैं इस आंदोलन के साथ साथ मैं मजदूर राजनीति से भी संन्यास ले सकता हूं, बशर्ते आप कह दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये टिप्पणी केवल मजदूरों को ही करनी है। 8 घंटे काम कारखानों में कराने के लिए भी मेरी लड़ाई तैयार हो रही है। ये जो बेड़ियां मैंने पहनी है, ये मेरी प्रतिज्ञा है कि फिरोजाबाद के मजदूरों का उद्धार कराना, उनकी बेड़ियों को काटना। सोचा था कि फिरोजाबाद का मजदूर एकजुट होकर वोट देगा और मैं आपकी बात को विधानसभा में रख सकूंगा, लेकिन फिरोजाबाद का जो मजदूर है धर्म के आधार पर, जात के आधार पर बट गया। फिरोजाबाद के मजदूर ने अपने मुद्दे पर वोट नहीं किया। मुझे 6219 वोट मिले, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 लाख मजदूरों में से 1 लाख मजदूर भी अगर मुझे वोट कर देता तो ये मैं चुनाव जीत जाता, लेकिन मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान अगर किसी का हुआ तो फिरोजाबाद के मजदूर का हुआ है। मैं आप कहें तो मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, वरना मैंने तो साफ सुथरी स्थिति में गर्म कारीगरों के बीच में मैंने अपनी पहचान बना ली है और मैं उनके बीच में जाकर उनके आंदोलन को मैं तैयार कर रहा हूं। फिरोजाबाद में जो फैक्ट्री ओनर है, इसकी मोनोपोली चलती है। जब चाहता है कारखाने बंद कर देता है, जब चाहता है कारखाने चला लेता है। मुझे फिरोजाबाद के उद्योग के साथ साथ नए उद्योगों की स्थापना कराने के लिए भी मैं कटिबद्ध हूं। जब तक नए उद्योग, नए कारखानों को गैस नहीं मिलेगी, तब तक इन कारखानेदारों की मोनोपोली किसी भी कीमत पर रुकेगी नहीं।
हमको नए कारखानों की स्थापना के लिए, नए उद्योगों की स्थापना के लिए हमको एक आंदोलन करना है। इसके लिए क्या आपकी सहमति है? अगर आपकी सहमति है तो हमें बताइए, अगर आपकी सहमति नहीं है तो हमसे मना करिए। जब नए कारखाने लगेंगे तो ये फिरोजाबाद के कारखानेदार मक्खी मारेंगे यूं करके, क्योंकि अभी वो गैस बेचकर 25 से 30 लाख रुपए साल कमा लेते हैं। जो कारखानेदार अपने कारखानों को नहीं चला रहे हैं उनके गैस के कोटे खत्म होने चाहिए। नए उद्योगों को, नए उद्योगपतियों को गैस के कनेक्शन देने चाहिए, जिससे यहां पर बेरोजगारी नहीं रहे। यहां पर सोमानी ग्रुप को बोतल इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए परमिशन देनी चाहिए। फिरोजाबाद आगरा मंडल में आता है, TTZ में आता है। हमारे TTZ के जो अथॉरिटी के इंचार्ज हैं कमिश्नर साहब पुराने उद्योगों को गैस का कोटा बढ़ा देते हैं। क्या उससे पॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा? नई इकाइयों की स्थापना कराने में अगर कमिश्नर साहब रुचि लेते हैं और सरकार रुचि लेती है तो नए लोगों को रोजगार भी मिलेगा और यहाँ के उद्योगों की मोनोपोली भी बंद होगी। जब तक हम किसी भी प्रकार से नए उद्योगों की स्थापना के लिए, मैं बहुत जल्दी ही आपको सूचना दूंगा कि फिरोजाबाद के नए उद्योगों की स्थापना के लिए, नए उद्योगों को गैस देने के लिए, पुराने बंद पड़े कारखाने जिनको गैस नहीं मिली है उनको गैस दिलाने के लिए मैं जल्दी ही एक आंदोलन शुरू करने वाला हूं। क्या आप मेरे इस आंदोलन में सहयोग करेंगे? अगर आप सहयोग करेंगे तो मैं ये लड़ाई फिरोजाबाद से चलकर मैं दिल्ली तक लड़ूंगा। दूसरी बात, चूंकि मेरे मतलब सिर्फ ये है कि फिरोजाबाद के मजदूर की बेड़ियां कटनी चाहिए। मजदूर किसी भी प्रकार का हो, जब यहाँ पर दूसरे उद्योग स्थापित होंगे, नई इकाइयाँ लगेंगी तो लोगों को रोजगार होगा, यहाँ का आदमी पलायन नहीं करेगा। हम दूसरे प्रदेशों के जो लोग पलायन किए गए हैं हम उनका जिक्र करते हैं और सरकारें करती हैं, लेकिन फिरोजाबाद से अब तक 1 से 1.5 लाख मजदूर यहाँ से पलायन कर चुका है। उनकी घर वापसी कैसे होगी? यहाँ पर कटाई का धंधा बंद कर दिया गया है, बिजली महंगी है। यहाँ पर पकाई की भट्टियाँ हैं, उन पकाई भट्टियों को गैस नहीं दी गई, वो भी किसी कारखानेदार से गैस लेके काम चला रहे हैं। कैसे काम चलेगा? हमको फिरोजाबाद को बचाना है और जो लोग फिरोजाबाद के मजदूरों को, फिरोजाबाद को बचाना चाहते हैं वो मेरे साथ इस आंदोलन में भागीदारी करें। सारे गिले शिकवे मिटाकर मजदूरों के हित पर, फिरोजाबाद के हित पर, नए उद्योगों की स्थापना के लिए आप मेरे साथ आएं। ये लंबी लड़ाई है और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई के लिए हम फिरोजाबाद से लेकर लखनऊ से बनारस, बनारस से दिल्ली हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, अनशन करेंगे और इसके बाद आत्मदाह तक भी हम कर सकते हैं। नए उद्योगों की स्थापना कराना, नई फैक्ट्रियों को फिरोजाबाद में स्थापित कराना, फिरोजाबाद के उद्योगपतियों की जो मोनोपोली है इसको बंद कराना, इस पर रोक लगवाना, ये मेरा संकल्प है। यदि आप मेरे से सहमत हों
तो मेरे इस वीडियो पर अपनी राय व्यक्त करें, जिससे आपकी राय के आधार पर हम आंदोलन की रणनीति तय कर सकें। और किसी भी हालत में जो मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, रेट कम दी जा रही है, मेरा जिलाधिकारी महोदय से ये आग्रह है कि फिरोजाबाद के उद्योगपतियों के साथ वार्ता करके चूड़ी जुड़ाई करने वाले मजदूरों को आप मिट्टी का तेल मुहैया कराएं, उनको शासनादेश के अनुसार 3,000 रुपये प्रति सैकड़ा तोड़ा की दर से मजदूरी का भुगतान कराना सुनिश्चित कराएं। इसके साथ साथ फिरोजाबाद के कारखानों में 8 घंटे काम का समय निर्धारण के लिए फिरोजाबाद में शायरन की व्यवस्था हो। हर कारखाने के गेट पर प्रथम पाली का प्रारंभ का समय ये और ये अवकाश लंच का समय है, और भोजन अवकाश के बाद बाकी का समय और काम बंद होने का समय भी एक उल्लेख हो जाए, जिससे फिरोजाबाद के मजदूर की जान बच जाए। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। जिलाधिकारी महोदय, मेरी बात को बड़ी विनम्रता के साथ मजदूरों के हित में, फिरोजाबाद के हित में हमारी तरफ से ये व्यवस्था कराने की कृपा करें, जिससे फिरोजाबाद के मजदूर की जान बच सके। धन्यवाद।